नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़, जिसका दिल्ली की जनता काफ़ी दिनों से इंतजार कर रही थी, आज वो कार्य शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की जो 8वीं विधानसभा चुनी गई थी, जो बनी थी इस बार, जो हमारे विधायक चुने गए थे, उसका पहला सत्र आज से शुरू हो गया। और उसके जो मेन कार्रवाई थी, जो मुख्य कार्रवाई थी, वो भी पूरी हो गई। मुख्य कार्रवाई में क्या क्या होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव तो पहले हो गया था, कैबिनेट के मंत्रियों को भी पहले शपथ दिलाई जा चुकी थी। आज जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका भी चुनाव हो गया निर्विरोध। विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है। और साथ में जो विपक्ष का जो एक नेता होता है, आतिशी जी मार्लेना, जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो भी चुनी जा चुकी है। लेकिन इसके साथ ही अब जो मुख्य कार्रवाई हो रही है दिल्ली विधानसभा में, वो मुझे लगता है कल से बहुत मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होने वाली है। मैं ये ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम पहले ही विधानसभा के पहले सत्र में पहले दिन ही हम जो सीएजी की 14 रिपोर्ट से जो पेंडिंग है, जिसकी जनता काफ़ी दिनों से इंतजार कर रही है, दिल्ली की जनता खासकर, भाई इन 14 सीएजी रिपोर्ट्स में आखिर क्या है, इनको जनता के सामने, पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। आपको पता होगा कि चुनाव से पहले भी बीजेपी इस मामले में हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी। बीजेपी के कुछ विधायकों ने हाई कोर्ट तक अपील किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि भाई जो सीएजी की रिपोर्ट्स है, इनको आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जनता के सामने नहीं ला रही है, विधानसभा के पटल पर इनको नहीं रख रही है, जिससे कि जनता बिल्कुल अंधेरे में है। जनता को पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली की सरकार ने, खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों में, पिछले अपने कार्यकाल में क्या क्या घोटाले या क्या क्या कार्य किए हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर होता है। आपको पता है, सीएजी की रिपोर्ट एक किसी भी सरकार के लिए एक आईना होता है। यानी किसी भी सरकार ने क्या कुछ घोटाले किए हैं या कोई अच्छा कार्य किया है, पैसे का सदुपयोग हुआ है या पैसे का दुरुपयोग हुआ है, वो सीएजी की रिपोर्ट से ही पता चलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने, उसके बाद आतिशी जी की सरकार ने इन रिपोर्ट को दबा के रखा और चुनाव निकाल दिए, लेकिन इन रिपोर्ट को सामने नहीं लेके आई। आपको पता होगा कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि पहले सत्र में ही हम सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को सामने, जनता के सामने रखेंगे और इन पर हम विस्तृत चर्चा कराएंगे। अब मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि कल से आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में बयानबाजी और राजनीति अपने दूसरे चरण में होगी। अभी तक तो चुनाव का चरण था, लेकिन अब विपक्ष को पूरी तरह से घेरने का जो एक रणनीति, खासकर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, उसका आपको पूरी तरह से कल देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठी है बीजेपी के सामने, उसको भी शायद थोड़ा हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली में अभी तक आपने देखा था कि कभी भी मजबूत विपक्ष नहीं रहा है। बीजेपी की, कांग्रेस के टाइम में भी ज़्यादा मजबूत विपक्ष नहीं रहा, और आम आदमी पार्टी के सामने जब सरकारें, जब तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। क्योंकि कभी 3 सांसद, विधायक विपक्ष में बैठे हैं, कभी 7-8 बैठे हैं, तो ये कोई विपक्ष नहीं होता है। लेकिन इस बार जो है विपक्ष भी अच्छी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी भी मजबूत स्थिति में है। यानी कि ना तो सरकार को कोई खतरा है और ना विपक्ष भी हल्का है। तो इस बार आपको देखने को होगा कि दिल्ली में जो विकास के कार्य हैं, इस बार जो इस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली की जनता को, महिलाओं को 2500 रुपये बीजेपी कब देगी। साथ ही बीजेपी ने भी बिल्कुल जोर लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है कि सीएजी की 14 रिपोर्ट्स पर हम पहले चर्चा कराएंगे, जनता के सामने बिल्कुल आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दिल्ली में जो कभी भी एक जो मजबूत विपक्ष नहीं रहा, जिसका खामियाजा हमेशा दिल्ली की जनता ने भुगता है। यानी कि दिल्ली की जनता ने किसी को भी अगर ज़्यादा मजबूत बहुमत से जिता दिया और विपक्ष को कमजोर रख दिया, तो उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ा है। आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए, अगर ये विपक्ष थोड़ा पहले मजबूत होता, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अगर उस समय 20-25 विधायक भी बीजेपी के होते या कांग्रेस के होते, तो शायद आम आदमी पार्टी इतनी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती थी, इतने दिल्ली में घोटाले नहीं कर सकती थी, दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली की व्यवस्था को इतना बर्बाद आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती थी। क्योंकि विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई विधायक ही नहीं बचा विपक्ष में, तो विपक्ष वहाँ करता क्या। थोड़े बहुत कोई विधायक अगर आवाज़ उठाते
तो आम आदमी पार्टी के जो सरकार है, जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो उनको बाहर निकलवा देते या उन पर कोई दूसरी तरह की कार्रवाई कर देते या उनको निलंबित कर देते। तो इस तरह से विपक्ष नाम की एक चीज़ ना होने के कारण उसका खामियाजा दिल्ली की जनता यानी कि हमें ही भुगतना पड़ा है। आप देखेंगे जगह जगह के जो पुराने जो काफ़ी जो प्रपोजल थे वो सब अटके पड़े हैं। दिल्ली में कोई भी नया काम आपको देखने को नहीं मिला होगा। मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ। ज़्यादातर जो देवली विधानसभा है, इसका इतना बुरा हाल हो गया है पिछले 10-12 साल में कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। यानी कि मास्टर प्लान में जो रास्ते दिए गए थे, मैं अक्सर मास्टर प्लान के रास्तों की बात करता हूँ, लेकिन मास्टर प्लान में जो रास्ते दिए गए थे उन पर आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार या हमारे विधायक चाहते या हमारे जो सांसद भी चाहते तो शायद इस पर कुछ कार्रवाई हो जाती, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ये कार्य लटका पड़ा है। यहाँ निकलने के कोई रास्ते नहीं है। जो 2-4 अगर 1-2 रास्ते हैं भी, उन पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। उन पर रेहड़ी पटरियाँ, गाड़ियाँ इतनी खड़ी होती है कि आप वहाँ से किसी भी समय निकल के देख लीजिए, आप निकल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जो अगर व्यवस्था या मास्टर प्लान में जो रास्ते दिए गए थे, मैं पूरी दिल्ली की बात ही कर लेता हूँ, अगर पूरी दिल्ली में जो मास्टर प्लान अगर सही ढंग से लागू हो जाता 2021 का, तो लगता है दिल्ली की कायाकल्प हो जाती और दिल्ली का एक जो विकास का जो मॉडल है सबके सामने आता। लेकिन सरकारें अपने ही उसमें लगी रही, क्योंकि विपक्ष तो था नहीं। विपक्ष जो आवाज़ उठाता, कुछ मजबूती से कुछ कहता तो ऐसी कुछ व्यवस्था बन पाती। तो विपक्ष ना होने के कारण हम लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका एक दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है। लेकिन थोड़ा ये है कि इसमें जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, इस बार दिल्ली का चुनाव जो हार गए हैं, विधायक नहीं है वो, और मनीष सिसोदिया भी विधायक नहीं है। तो ये 2-3 लोग जो हैं, जो इनके मेन जो लीडर्स हैं, वो बाहर होंगे। लेकिन इनके जो बाकी जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर एक मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने एक चीज़ आपने एक और देखी होगी चीज़ आज ही, कि इन्होंने एक जो सीएम के जो कार्यालय में जो 2 तस्वीरें पहले ये केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार लगाती थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह जी की, उन तस्वीरों को हटाकर इन्होंने द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री जी की और महात्मा गांधी जी की तस्वीरें लगाई हैं। तो इन तस्वीरों पर आम आदमी पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी है। यानी कि अब ये इन तस्वीरों का मुद्दा लेकर चलेगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीएजी के मुद्दा लेकर चलेगी। यानी कि एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं जनता कौन से मुद्दे पर ज़्यादा विश्वास दिखाती है या ज़्यादा किस चीज़ को महत्व देती है, सीएजी की रिपोर्ट्स को ज़्यादा महत्व देती है या इन मुद्दों को ज़्यादा ध्यान देती है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ज़्यादातर अपने विकास पर ध्यान देगी, क्योंकि विकास दिल्ली का बहुत दिनों से नहीं हुआ है। आपको ये भी पता है कि दिल्ली में इस बार जो यमुना जी का जो एक सफाई का जो एक प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम जो है सपना है बिल्कुल ये, कि यमुना जी की सफाई करेंगे। और अहमदाबाद में जो एक साबरमती रिवर फ्रंट बना है गुजरात में, उसकी तर्ज पर ही यहाँ रिवर फ्रंट बनेगा। तो ये जो मुद्दा है, ये मुझे लगता है दिल्ली के लिए, जो खासकर यमुना जी के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा होगा। और इस पर जो अगर पूरा कार्य होता दिखाई वैसे दे रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही इसमें सफाई का काम चालू हो गया है। तो ये जो रिवर फ्रंट बनेगा, ये दिल्ली के लिए एक अलग ही पहचान तैयार करेगा। हालांकि उसमें माँ गंगा जी की तरह आरती भी होनी शुरू हो गई है, यमुना जी की आरती भी हो रही है। और जो हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, वो अपने पूरे कैबिनेट के साथ भी वहाँ आरती में शामिल हुई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली में जो मुद्दे जो पिछले काफ़ी दिनों से डंप पड़े थे, बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेगी। और दिल्ली की जो जनता है, उनको शायद कुछ उन मुद्दे से जो कुछ विकास के अगर कार्य होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आम आदमी पार्टी भी इस बार देखते हैं किस तरह से बीजेपी के जो इस बार जो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने जो घोटाले किए हैं और बीजेपी उन पर बहुत ही जोरदार हमला करेगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वो अपने आप को इस बार बचाने में काफ़ी मुश्किलें महसूस करेंगे, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार थी और जो उन पर कोई भी आरोप या घोटाले लगते थे तो आम आदमी पार्टी बड़े महंगे महंगे करोड़ों रुपए के जो वकील खड़े करती थी, एड में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। तो दिल्ली से इस बार उनको ना तो कोई ऐसा कोई बजट मिलेगा जो महंगे महंगे वकीलों पर पैसा लगा सके, या कोई अपने बड़े बड़े ऐड दे करके अपने बुरे कर्मों को छुपाने में थोड़े कामयाब हो जाए। तो ऐसा इस बार लगता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि दिल्ली की विधानसभा में डेली आपको कुछ ना कुछ नया मसाला देखने को मिलेगा।
और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने पिछले जो भी घोटाले किए हैं, लेकिन इस बार वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठे हैं, जो कि जल्दी से वो भी अपने हथियार नहीं डालेंगे। और इसी मजबूत विपक्ष की वजह से और बीजेपी की कार्यशैली की वजह से मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस बार विकास होगा और कार्य भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।